हेलो एंड वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, कॉमर्स मैथमेटिक्स जो है 12th स्टैंडर्ड का, उसमें हमने M2 का फर्स्ट चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट शुरू करा था। उसी को हम लोग आगे लेके जाते हैं, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेस्ड for a certain sum payable at the end of 6 months and 21 copies for the same sum is ready cash, find the interest। तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग 20 बुक्स खरीदेंगे, है ना, और पैसा 6 महीने के बाद लौटाएंगे तो एक सम तैयार होगा। वो सम किसके बराबर होगा? 21 बुक्स के बराबर होगा जो हम लोग आज खरीदेंगे। रेडी कैश, रेडी कैश, समझ रहे हो? 20 बुक्स का सम जो 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लग के होगा इज इक्वल टू 21 बुक्स का सम इन रेडी कैश। मतलब उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि रेडी कैश है वो। समझ में आ रहा है? 20 बुक्स का सम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज इक्वल टू 21 बुक्स का सम रेडी पेमेंट। तो ये है क्वेश्चन, मुझे फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, देखो शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। तो लिखता हूं लेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ वन बुक बी एक्स रुपीस। प्रेजेंट वर्थ को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? एक्स रुपीस। तो मैं लिखता हूं प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 बुक्स इक्वल टू 20x हो जाएगा। एक बुक का x है तो 20 बुक्स का 20x हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना, गिवन में नंबर ऑफ मंथ्स कितना है? नंबर ऑफ मंथ्स है 6 मंथ्स, जिसको मैं 6/12 ईयर लिखूँगा क्योंकि n हमेशा ईयर्स में चाहिए। तो ये 1/2 हो जाएगा, तो n आ जाएगा 1/2, हाफ ईयर, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देना। तो सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स क्या आएगा? सम ड्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 बुक्स प्लस ट्रू डिस्काउंट ऑफ 20 बुक्स। प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 बुक्स कितना है? 20x प्लस ट्रू डिस्काउंट ऑन 20 बुक्स। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू r अपॉन 100, यही है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो ये 20x तो मैं एज इट इज लिखूंगा प्लस प्रेजेंट वर्थ, क्योंकि 20 बुक्स की बात हो रही है तो प्रेजेंट वर्थ 20 बुक्स का ही लेंगे, 20x हो जाएगा इंटू n, तो हाफ है ना। अगर n देखोगे तो हाफ है, तो n की जगह पे 1/2 इंटू रेट तो मुझे ढूंढना है, और नीचे एक और चीज़ है 100। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई करा है। आई होप किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ही होगा यहाँ पे। तो ये 0, ये 0 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये 20x प्लस यहाँ पे सिर्फ x इंटू r अपॉन 10, ये इतना बचेगा सम ड्यू जो है 20 बुक्स का। बढ़ाते हैं सम को आगे। ये तो केस 1 हुआ ना अभी, ये तो केस 1 हुआ अभी, यहाँ पे लिख दो चाहिए तो केस 1। अभी मैं करता हूँ केस 2। केस 2 में कितने बुक्स हैं? 21 कॉपीज हैं। तो मैं लिखता हूँ प्रेजेंट वर्थ ऑफ वन बुक इज x रुपीस। तो प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 बुक्स विल बी
21x रुपीस। लेकिन अब ये रेडी पेमेंट कर रहा है, कोई भी अगर रेडी पेमेंट करता है तो उसे प्रेजेंट वर्थ ही पे करना होता है, इंटरेस्ट तो होगा नहीं वहां पे। कोई भी अगर प्रेजेंट में पे कर रहा है पूरा कैश पेमेंट तो उसे प्रेजेंट वर्थ ही पे करना होगा, है ना। तो केस 2 में प्रेजेंट वर्थ ही पे करना होगा, मतलब उसका सम ड्यू जो है वो 21x ही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, प्रेजेंट में पे कर रहा है वो। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ता हूं, 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेस्ड फॉर सर्टन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 months एंड 21 कॉपीज फॉर सेम सम इन रेडी कैश। तो बोला है जितने में 20 बुक्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आफ्टर 6 months, उतने में रेडी कैश पे 21 बुक्स आ रहे हैं। मतलब ये जो सम है और ये जो अमाउंट है दोनों सेम है। यहाँ पे खाली 20 बुक्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने 6 महीना साइड मांगा है, यहाँ पे 21 बुक्स आ रहे हैं क्योंकि रेडी पेमेंट हो रहा है। तो ये दोनों सेम है बोला है सम, देखो ना यहाँ पे बोला है सेम सम। तो मैं लिखता हूं एज पर कंडीशन, यहां पे क्या है देखो, 20x प्लस x इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 21x, नीचे 100 नहीं 10 है ना, ठीक है। तो देखो ये इज इक्वल टू, ये कर दिया मैंने, 20x को उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा पता है, x इंटू आर अपॉन 10 इक्वल टू 21x माइनस 20x। तो x इंटू आर अपॉन 10, 21x माइनस 20x कितना हो जाएगा 1x, मतलब x हो जाएगा सिर्फ। अब मुझे अगर r ढूंढना है ना, मुझे रेट ढूंढना है, तो 10 को ऊपर लो x को नीचे लो, तो r इक्वल टू x इंटू 10 अपॉन x हो जाएगा, x कैंसिल, रेट मिल गया 10%। तो उन लोगों ने कहा था फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। आई होप सभी को समझा होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्वेश्चन में फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो इसे। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या कहता है। 6th क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ ₹4,240 ड्यू 6 months एट 9% पर एनम। तो आई होप सबको फॉर्मूलेज याद होंगे, मैंने फॉर्मूलाज बहुत बारी बोले हैं, पढ़ लो समझ लो, पढ़ लो समझ लो। अगर वो नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ सम ड्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, राइट। और दूसरा ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू आर अपॉन 100, दिस इज ट्रू डिस्काउंट, राइट। ट्रू डिस्काउंट मिल गया। ट्रू डिस्काउंट के बाद हम लोग आते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू पे जो इंटरेस्ट लगता है ना। तो सम ड्यू इंटू n इंटू आर अपॉन 100, सम ड्यू को फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, दिस इज बैंकर्स डिस्काउंट। नेक्स्ट इज कैश वैल्यू। व्हाट इज कैश वैल्यू मतलब सम ड्यू में से अगर बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करोगे तो बैंक कितना पैसा देती है, उसे हम लोग कैश वैल्यू कहते हैं। कैश वैल्यू के बाद आता है बैंकर्स गेन मतलब डिफरेंस इन बोथ द डिस्काउंट्स, मतलब बैंकर्स डिस्काउंट क्योंकि वो बड़ा होता है माइनस ट्रू डिस्काउंट। एंड फाइनली अगेन वी कैन से बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट पे अगर इंटरेस्ट लगाएंगे तो भी बैंकर्स गेन हमको आ जाता है। तो ये जो 6 फॉर्मूला हैं ये अपने दिमाग में फिट कर लो और फिर इसमें से कौन सा फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है वो हमको समझना है। तो यहाँ पे मुझे 3 चीज़ ढूंढनी है, ट्रू डिस्काउंट ढूंढना है, बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढना है, बैंकर्स गेन ढूंढना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो हमें क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पे बिल का अमाउंट दिया है कि बिल का ये अमाउंट है 6 महीने के बाद, ड्यू 6 months है ना, तो बिल का ये अमाउंट है 6 महीने के बाद। तो जो बिल का अमाउंट होता है हमेशा वो होता है सम ड्यू। बिल में हमेशा हम लोग सम ड्यू मेंशन करते हैं, ठीक है। तो याद रखो बिल का जो अमाउंट होगा वो सम ड्यू होगा, जैसे फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। तो सम ड्यू दिया है मुझे 4,240 रुपीज
ड्यू 6 मंथ्स, एन जो है वो 6 मंथ्स है, जिसे ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 12 करके, जो कि 1/2 ईयर हो जाएगा, हाफ ईयर हो जाएगा। जो रेट है वो है 9% पर एनम का। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे सम ड्यू है तो मैं बैंकर्स डिस्काउंट आसानी से ढूंढ सकता हूँ। व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट? बैंकर्स डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, है ना, क्योंकि मुझे बैंकर्स डिस्काउंट के सारे कंडीशंस है, एचडीबी है, एनबी है, आरबी है, तो मैं बैंकर्स डिस्काउंट सबसे पहले आसानी से ढूंढ लूंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाता है। बैंकर्स डिस्काउंट कैसे मिलता है? इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, है ना। सम ड्यू कितना है? 4240 इंटू एन कितना है? 1/2 इंटू आर कितना है? 9 है, अपॉन 100 है ना। कहीं पे भी लगा दो तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये 0 कट होगा, ये 0 कट होगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 1 2 इंटू 1 इंटू मतलब 9 हो जाएगा, और नीचे 10 है तो इसको पहले मैं ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 + 1 10, 9 2 ज़ा 18 + 1 19 हो जाएगा, अपॉन नीचे 10 रह जाएगा। अगर मैं 0 हटाऊंगा तो पॉइंट आ जाएगा, तो 190.8 रुपीज़ मुझे बैंकर्स डिस्काउंट यहाँ पे मिल चुका है। अब बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढने के बाद मुझे तो ट्रू डिस्काउंट भी चाहिए और बैंकर्स गेन भी चाहिए। तो ट्रू डिस्काउंट चाहिए, तो ट्रू डिस्काउंट के लिए प्रेजेंट वर्थ मांगता है, वो नहीं है। दूसरा मुझे बैंकर्स गेन चाहिए, बैंकर्स गेन के लिए ट्रू डिस्काउंट चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, याद रखो हमेशा सेकंड फॉर्मूला बैंकर्स गेन ये वाला यूज करेंगे। बैंकर्स गेन इक्वल टू डिफरेंस इन बोथ डिस्काउंट्स। एक चीज़ हमेशा याद रखो, है ना। मैं क्या करता हूँ, ऑल्सो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। जब भी तीनों चीज़ ढूंढनी होती है सबसे पहले बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि उसके सारे वैल्यूज हैं मेरे पास। दूसरा हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अभी मुझे बैंकर्स डिस्काउंट है ना, इसलिए मैं बैंकर्स डिस्काउंट को सब्जेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा पता है? बैंकर्स गेन प्लस ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट, ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज बैंकर्स गेन? बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, इट इज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो मैं लिखता हूँ ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, आगे क्या है? प्लस ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट। अब सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट है, यहाँ पे भी ट्रू डिस्काउंट है। ट्रू डिस्काउंट को कॉमन निकालता हूँ। ट्रू डिस्काउंट को जैसे ही कॉमन निकाला, अंदर बचेगा एन इंटू आर अपॉन 100 प्लस ये ट्रू डिस्काउंट बाहर गया, उसके जगह पे 1 इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। ट्रू डिस्काउंट को मुझे ढूंढना है। एन कितना था? एन हाफ था, एन था 1/2, रेट था 9/100 भी तो है नीचे, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 लगाते हैं इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट। तो यहाँ पे कुछ कैंसलेशन तो होगा नहीं, तो ट्रू डिस्काउंट, अच्छा बैंकर्स डिस्काउंट की जगह पे भी उसका वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला था? 190.8 मिला था ना, वो भी लिख दो यहीं पे तो अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा पता है? 9/2 इंटू 100, 200 + 1 इक्वल टू 190.8। तो ट्रू डिस्काउंट अगर ढूंढना है तो अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 209 मिल जाएगा और नीचे 200 मिल जाएगा इक्वल टू 190.8। तो 200 ऊपर 209 नीचे कर दोगे तो ट्रू डिस्काउंट निकल आएगा, है ना। तो ये ट्रू डिस्काउंट कितना मिलेगा? 190.8 इंटू 200 डिवाइड बाय 209 डिवाइड बाय 209 कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसे हमें करना है कैलकुलेट, तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे देखो 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देखेगा? ये 8 16 हो जाएगा, 200 ये 1 हो जाएगा, 2 9 ज़ा ये 18 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, 1 0 जाएगा तो 1 पॉइंट रहेगा, तो ये 38160 हो जाएगा अपॉन 209 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करना है
इसे डिवाइड करना है तो 38160 डिवाइड बाय 209, तो 1 से 209 ही ले लेंगे। अभी 209 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 9 2 बचेगा, 8 माइनस 1 7 बचेगा, ये 1 बचेगा, है ना। 6 नीचे लेके आते हैं तो 209 8 जा देखो कितना होता है, 209 8 जा 8 9 जा 72 7 8 2 जा 16 1672 हो जाता है। तो यही लेना पड़ेगा मुझे, 8 जा 1672, तो 6 माइनस 2 4 बचेगा, 12 माइनस 7 5 बचेगा, 7 माइनस 7 0 7 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब आएगा 0 नीचे, 540 के सामने 2 जा कितना होता है 418 तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर मैं आगे 0 लगाऊंगा तो ऊपर पॉइंट आएगा 1 2 2 0 के सामने, मतलब कुछ 5 से नहीं तो 6 से आ जाएगा। 209 इंटू 5 करके देखो कितना होता है, यहीं पे करते हैं 209 इंटू 5 5 9 जा 45 4 10, ये इतना होता है। और 209 6 जा होता है 6 9 जा 54 5 6 2 जा 12 1254 बड़ा होता है, मतलब मुझे छोटा लेना पड़ेगा, मतलब 5 लेना पड़ेगा, 182.5 आ जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद तुम लोग 2 तक भी ले जा सकते हो, मैं 1 तक ही रख रहा हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने ट्रू डिस्काउंट ढूंढा। आई होप सबको समझ में आया ट्रू डिस्काउंट किस तरीके से ढूंढा। मुझे ट्रू डिस्काउंट मिल गया, बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया, बचा बैंकर्स गेन। व्हाट इज बैंकर्स गेन? बैंकर्स गेन इज डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्काउंट्स। बैंकर्स गेन इज डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्काउंट्स, दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना आया था 190.8 माइनस ट्रू डिस्काउंट कितना आया 182.5। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये 190.8 दूसरा क्या है 182.5, तो 8 में से 5 माइनस करोगे 3 बचेगा, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 बचेगा, 0 0, तो ये कितना आया 8.3 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से जब तीनों डिस्काउंट्स ढूंढने होते हैं, सबसे पहले बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढना है, फिर ट्रू डिस्काउंट ढूंढना है। कैसे ढूंढा ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और फिर फाइनली हम लोग बैंकर्स गेन ढूंढेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सम को करा। देखो यहाँ पे सबसे पहले बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया है, फिर उसके बाद 2 बार ही सेम फॉर्मूला यूज़ किया बैंकर्स गेन का। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज 2200 एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज 2310 रुपीज़। इफ़ द बिल इज ड्यू 10 मंथ्स फाइन रेट। अच्छा, तो यहाँ मुझे ट्रू डिस्काउंट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो ट्रू डिस्काउंट कितना दिया है 2200 रुपीज़। उसके बाद मुझे इन लोगों ने बैंकर्स डिस्काउंट दिया है। बैंकर्स डिस्काउंट कितना दिया है 2310 रुपीज़। उसके बाद मुझे इन लोगों ने दिया है 10 मंथ्स, टाइम दिया है 10 मंथ्स का। 10 मंथ्स का टाइम दिया है, उसको ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 12 करोगे, ईयर्स में आ जाएगा। चाहिए ऐसे ही छोड़ो, चाहिए सिंप्लीफाई करके रखो। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब दोनों डिस्काउंट दिए होते हैं तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला इस्तेमाल करने का। व्हाट इज बैंकर्स गेन? डिफरेंस इन बोथ द डिस्काउंट्स, राइट। तो यही बैंकर का गेन होता है। तो बैंकर्स गेन इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट्स, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। कभी भी दोनों डिस्काउंट दिए तो यही इस्तेमाल करेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है, मैं करता हूँ, बाद में करते करते हम लोग डिस्कस करते हैं। बैंकर्स डिस्काउंट कितना है 2310 माइनस ट्रू डिस्काउंट कितना है 2200। तो बैंकर्स गेन यहाँ पे कितना हुआ 110 रुपये हुआ। एक और चीज़ है, व्हाट इज बैंकर्स गेन? इट इज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट पे इंटरेस्ट लगाओगे मतलब बैंकर्स गेन होता है वो, है ना, जो कि 110 रुपये है। ट्रू डिस्काउंट मुझे इन लोगों ने 2200 दिया है, एन मुझे 10/12 दिया है, आर मुझे ढूंढना है अपॉन 100, है ना। इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा। कितना सिंपल है, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अगर मुझे आर ढूंढना है तो पहले सबको मैं उधर शिफ्ट करता हूँ। तो जो आर है वो कैसे मिलेगा 110 पास 12 जाएगा और 22 और 10 नीचे आएगा। 110 पास 12 जाएगा और 22 और 10 नीचे आएगा।
0 0, 11 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 6 ज़ा, रेट कितना आया 6%। आई होप ये क्वेश्चन भी समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसे भी नोट कर लो। कल मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चन से, लेकिन कल आने से पहले सभी को सारी फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और सब सम 7 तक परफेक्ट तरीके से आने चाहिए। उस तरीके से प्रैक्टिस करके कल आ जाना।